हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं हमने AMRS TGT हिंदी के सिलेबस को यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया है। आज हमारी 7वीं क्लास है। 6 क्लासें हो गई हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखें। आज हम जो उपन्यास हैं उस टॉपिक को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम जो PYQ हैं उनको करेंगे, जो किसी न किसी स्टेट TGT PGT या फिर नेट में पूछे गए सवाल हैं जो मैंने यहाँ पर वन लाइनर के रूप में लिख दिए हैं। इसलिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा मैटर आपको यहाँ इकट्ठा मिल जाएगा। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना मुझे आता नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो जानता है इन नोट्स की कीमत को। इसलिए क्लासों के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मात्र 51 रुपये में आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। पहले 50 स्टूडेंट के लिए 51 रुपये होगा, बाद में इसका प्राइस 111 हो जाएगा। फिर ये मत कहना कि बताया नहीं था, 8-10 बच्चे ले चुके हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे उपन्यास के जो PYQ हैं उनको। तो मेला आंचल उपन्यास की कथा बिहार के मैरीगंज गांव पर आधारित है। ये प्रश्न आ चुका है। आगे है पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। तो पूछा गया था पूर्ण प्रकाश कैसा उपन्यास है, तो ये अनुदित क्या है, सामाजिक उपन्यास है। किनका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रभावती, निरुपमा, अलका ये सभी निराला के उपन्यास हैं। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। चक्रधार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? गोपाल राम गहमरी है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की पंक्ति है। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1957 में प्रकाशित हुआ। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है। देखिए, कुछ उपन्यास मैंने ऊपर लिखवा दिए हैं और कुछ हैं जो हमारे PYQ से कवर हो जाएंगे। अगर उपन्यास पूछे जाते हैं तो हमारी इसी PDF से कवर होने वाले हैं। इस विश्वास के साथ आप इन क्लासों के साथ जरूर जुड़े रहें। आगे है, देखिए, पुनर्वा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। निर्वासित अनूप मंडल द्वारा रचित उपन्यास है। पंडित श्रद्धाराम फुलोरी का उपन्यास भाग्यवती की रचना 1877 ईस्वी में हुई थी। समय याद रखना है क्योंकि ये पहला उपन्यास है हमारा। कौन सा? भाग्यवती। और किसका है? श्रद्धाराम फुलोरी का है। आगे है झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास दो भागों में लिखा गया है। पहला भाग का शीर्षक है वतन और देश 1958। दूसरे भाग का जो शीर्षक है देश और भविष्य 1960। ये नेट में पूछा गया प्रश्न था। मेला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। किस प्रकार का आंचलिक उपन्यास है? इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे बताया था। 1954 फणीश्वर नाथ रेणु का। राग द्रबारी के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। राग द्रबारी के लिए लाल शुक्ल आएगा। शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। निर्मला गबन प्रतिज्ञा ये प्रेमचंद जी के उपन्यास है। सुनीता जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है। वयम रक्षाम चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। छाया मत छूना मन ये हिमांशु जोशी का उपन्यास है। जिंदगी नामा ये किसका है? कृष्णा सोबती का। आगे देखिए, मैंने बताया था जो प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं वो कई बार क्रम के अनुसार लगाने आते हैं। तो सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, कर्म भूमि 1932, गोदान 1936 ये सही अनुक्रम है। चारु चंद्र लेख में नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है चारु चंद्र लेख। आगे है अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन है। पहला गिरमिटिया में गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। किसमें? पहला गिरमिटिया किसका है? ये गिरिराज किशोर का है। आगे अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित क्या है? उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर
मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा चित्रा मुदगल की रचना है और इसके लिए इनको क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा। आगे है कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, काला जल गुलशेर खान शानी, चीनी चीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। ये देखिए ये मिलान करने आते हैं तो उनको मैंने सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है, जो मैंने आपको पहले बताया था। आगे है शेखर एक जीवनी के जो शेखर है उनका चरित्र कैसा है? विद्रोही है। गढ़ कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। कश्यप मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी क्या है ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का आभास रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकान की अंधेरी ड्योडियों दरारों छिद्रों में उसके क्या है उसके ऊपर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। ये पंक्तियां हैं, ये तमस उपन्यास से ली गई हैं और ये इसके लेखक कौन है? तमस के भीष्म साहनी। आगे है चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी का चित्रण गुनाहों का देवता उपन्यास में किया गया है। आगे चीनी चीनी बीनी बदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी। आगे है कर्म भूमि अछूत उद्धार की समस्या, कायाकल्प पारलौकिक समस्या, सेवा सदन वैश्याओं की समस्या। तो इनके विषय पूछे गए थे कि क्या है, तो सेवा सदन है वो वैश्याओं की समस्या पर आधारित क्या है उपन्यास है और किसका है? प्रेमचंद जी का है। गबन है मध्यम वर्गीय जीवन की असंगति का जो यथार्थवादी चित्रण है वो इसमें किया गया है। यह पथ बंधु था श्री नरेश मेहता। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह। लोक ऋण ये विवेकी राय की क्या है रचना है। विनय और सोफिया प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, चित्रा मुदगल एक जमीन अपनी। आगे देखिए जो हमारे उस वाईसीटी यानी यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में जो पीवाईक्यू थे उसकी व्याख्या में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आगे देखिए ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में क्या है सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क कहा गया है, न्यूयॉर्क को कहा गया है। आगे नीलू नीलिमा नीलोफर ये प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है जिसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी। खुदा सही सलामत है ये रविंद्र कालिया का उपन्यास है। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ ने के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। कौन कौन से हैं वो उपन्यास? देखिए चेतन उपेंद्र नाथ अश्क के चेतन यानी उपेंद्र नाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। कौन कौन से हैं वो उपन्यास? देखिए गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील। इन तीनों उपन्यास का एक पात्र है कौन? चेतन। और किसके ये हैं? ये उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास है। गरम राख उपन्यास का पात्र जगमोहन है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसा मनुष्यों का मोटापा बच्चन सिंह की पंक्ति है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। और आगे है माथुर है शायद, इसको चलो देख लेना आप एक बार। जगदीश चंद्र का है ये कौन सा? धरती धन्ना अपना। पार्वती सुखदेई क्या है? दौलत राम। यह है सभी देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र हैं। इसके लेखक गौरी दत्त हैं। ये सभी क्या है यूजीसी नेट में आए हुए प्रश्न है। लैला मदन मोहन परीक्षा गुरु का पात्र है। जुबेर झूठा सच का पात्र है। मंगल गोदान का पात्र है। और राम किशन बाबू ये किसके हैं? मैलांचल जो फणेश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है।
आगे देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण तथा उपन्यास में प्रतिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया। आपका बंटी उपन्यास का क्या है? कथ्य कैसा है? तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन इस उपन्यास में दिया गया है। आपका बंटी बहुत ही अच्छा उपन्यास है, मैंने तो इसको कई बार पढ़ लिया है। अगर समय मिले तो आप भी पढ़ना इसको। आगे है, गोदान उपन्यास में सेमरी और बेलारी गांव को केंद्र में रखकर क्या है कथा वर्णित की गई है। कृष्ण सोबती के उपन्यासों का सही क्रम मित्रों मर्चानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे में 1972, ए लड़की 1991, समय सरगम 2000। मैत्री पुष्पा के चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन का क्या है यथार्थ चित्रण हुआ है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। गोदान से ली गई पंक्ति है। मेहता और मालती के बीच का ये संवाद है। नत्थू, रिचर्ड, हयात, लीजा और हरनाम, वर्तमान और सरदार जी, देसराज, लक्ष्मी नारायण आदि तमस उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखिए, राजकुमारी चंद्र दीक्षित सुचरिता बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। अब देखिए, विषय और उपन्यास दिए हैं तो दलित जीवन पर आधारित कौन सा है? धरती धन अपना। आगे राजनीतिक बोध किसका है? ये तमस उपन्यास का विषय है। जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया कौन सा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी। अभी दिया हुआ है स्थान और उससे संबंधित उपन्यास। ये सभी यूजीसी नेट में आए हुए प्रश्न हैं। लाहौर, झूठा सच, शिवपालगंज, राग दरबारी, कान्यकोब्ज, बाणभट्ट की आत्मकथा। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से क्या है प्यारी होती है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। धनिया का क्या है कथन है, गोदान उपन्यास से लिया गया है। आगे, स्वाधीनता प्रताप से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो तमस में। झूठा सच उपन्यास 1958, राग दरबारी 1968, मानस का हंस 1972, जिंदगी नामा 1979। ये सही अनुक्रम है। सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी, ये उपन्यास किसके हैं? देवेंद्र सत्यार्थी के हैं। कमला और सहदेव ये मिसिर मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। यशपाल कृति झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी में पहला भाग प्रकाशित हुआ और 1944 में दूसरा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, तमस 1973। आगे है, परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि की क्या है समीक्षक थे, क्या आएगा यहाँ पर। उन्होंने एक उत्तम उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा। आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाज का चित्रण आंचलिक उपन्यासों की विशेषता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन है। उषा प्रेमवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें हैं और उसकी नायिका कौन है? सुषमा है। गिरती दीवारों ये किसका है उपन्यास? उपेंद्र नाथ अश्क का। महाकाल अमृतलाल नागर का प्रथम उपन्यास है। रति नाम की चाची नागार्जुन का प्रथम उपन्यास है। उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहते हैं।
प्रेम आश्रम पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है। चोटी की पकड़ निराला का क्या है उपन्यास है। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की क्या है कहानी से संबंधित है। कौन सा सोया हुआ जल और किसका उपन्यास है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। पागल कुत्तों के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में क्या है रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण है। सूनी चौखटे उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण है। चंद्र सुधा पम्मी ये सभी धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता उपन्यास के पात्र हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी में से त्याग पत्र देने के बाद प्रेमचंद जी पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे। शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है और हार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित क्या है उपन्यास है। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत ये सभी श्रीलाल शुक्ल के क्या है उपन्यास हैं। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़ ये किसके निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के निर्मला उपन्यास में क्या है हुआ है। 11 सपनों का देश ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बुधवा की बेटी किसका है उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता उपन्यास तिलस्मी है। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। देखिए जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है उत्तर देना होता है। अगर आपसे गोपाल राय के अनुसार पूछा जाता है तो देवरानी जेठानी क्या है हिंदी का पहला उपन्यास माना जाएगा। फांस उपन्यास का मूल कथा क्या है किसान आत्महत्या है और यह उपन्यास संजीव द्वारा रचित है। वैद्य जी राग द्रवारी उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखिए प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे आएगा बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था। दिल एक सादा कागज राही मासूम रजा, धरती धरना अपना जगदीश चंद्र, जाग मच्छंदर गोरख आया विशंबर नाथ उपाध्याय, नागफनी का देश ये अमृत राय आएगा, यहाँ पर अमित नहीं आएगा अमृत राय का है। मालती बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में ये टिप्पणी लेखक की है। आगे है संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में ये कथन राम सेवक का है। ओके आगे है मनु भंडारी का उपन्यास महाभोज आएगा, ये महाबोध नहीं है। महाभोज का प्रकाशन वर्ष वो कितना है 1989 है और 1979 है। उसके बाद 1983 में स्वयं प्रकाशित हुआ। यह एक राजनीतिक क्या है उपन्यास है। कौन सा महाभोज। माँ भिखारी ये विशंबर नाथ कौशिक के उपन्यास हैं। नदी के द्वीप उपन्यास है, इसकी विधा पूछी गई थी। आगे है हिंदी के उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री की कृतियों को पढ़ने के लिए लोगों ने क्या है हिंदी सीखी थी। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि किसके जो उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी जो भाषी लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी थी। जासूसी उपन्यासों का जो प्रावर्तन है करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। वह सफर था कि मुकाम था मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। भारतेंदुकालीन परीक्षा गुरु उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। दिव्या यशपाल का उपन्यास है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का इम्पोर्टेंट है। अमृत और विष ये अमृतलाल नागर का। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल आएगा। आगे है बांधोन नाव इस ठाव ये उपेंद्र नाथ अश्क के क्या है उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। परीक्षा गुरु का समय 1882 है। सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। डाक बंगला क्या है कमलेश्वर का उपन्यास है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद।